Hello dear students. So today we are going to read the chapter number 7 of our Hindi grammar book जिसका नाम है सर्वनाम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस क्या होती हैं और इनके प्रकार कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं जिनसे हमें समझ में आएगा कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मैं स्नेहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो गुलाबी शब्द हैं इनको ध्यान से सुनिएगा। तनु मेरी सहेली है। उसके पिताजी एक चित्रकार हैं। वे बड़े सुंदर चित्र बनाते हैं। उनके बनाए चित्र सबको बड़े पसंद आते हैं। उनका एक स्टूडियो है। एक दिन तनु ने मुझसे कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, मैं तुम्हें पिताजी के बनाए चित्र दिखाऊंगी। तो बच्चों ये जो हमने वाक्य पढ़े हैं इनमें आप ये जो गुलाबी शब्द देख रहे हैं ये क्या है? यही सर्वनाम है, यानी कि वो शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करें। तो यहाँ पर स्नेहा अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं स्नेहा हूँ, ठीक है, मैं स्नेहा हूँ और तनु मेरी सहेली है। तो यहाँ पर स्नेहा नहीं प्रयोग किया ना कि तनु स्नेहा सहेली है, तो स्नेहा की जगह यहाँ पर प्रयोग किया मेरी सहेली है। फिर स्नेहा ने कहा कि उसके पिताजी, अब यहाँ पर तनु का इस्तेमाल नहीं किया कि तनु के पिताजी, उसने बोला उसके पिताजी एक चित्रकार हैं। अब पिताजी नहीं लिखा पिताजी बड़े सुंदर चित्र बनाते, पिताजी की जगह लिखा है वे बड़े सुंदर चित्र बनाते हैं। तो यानी कि संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरी, उसके, वे, उनके, उनका, मुझसे, मेरे, वह, मुझे, तुम्हें, उन्होंने। तो ये जो सारे शब्द हैं हम किसी जब व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, उसका नाम ना लेकर उसे किसी और शब्द से प्रयोग संबोधित करते हैं, तो उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे करते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सर्वनाम। पहली है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो इसको कि जो बोलने वाले, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरे लिए शब्द प्रयोग करेंगे कि वह पढ़ा रही हैं, तो वह मेरे लिए प्रयोग किया, बोलने वाले। सुनने वाले आप हैं, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैंने आपके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए, आप, है ना, आपके, आप सब। तो ये क्या शब्द है? सर्वनाम शब्द है। मैं आपके लिए प्रयोग कर रही हूँ ऐसे शब्द। और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या फिर हम जब किसी और वस्तु या व्यक्ति के लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे यह किताब है, इस किताब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस, यह, ये शब्द क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। और ये किसके अंदर आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं, तुम, वह, तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सुनने वाले, बोलने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि, ये प्रयोग करते हैं बोलने वाले के लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन से, ये वाले शब्द प्रयोग करूँगी कि मैं, हम, मेरा, हमारा, ठीक है। और जो मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनने वाला होता है, तू, तुम, तुम्हारा, आपका, ठीक है, ऐसे शब्द। और जो किसी अन्य, अगर दो आदमी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे वह, वे, यह, ये, ठीक है। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से सवाल करते हैं, है ना, जब वो हमसे कोई सवाल करता है तो वो क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो वही हो गया हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग, यानी कि जैसे तुम, वह, है ना, इन शब्दों का प्रयोग जब कोई शब्द क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने खाने में क्या खाया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना नेक्स्ट सामने वाले से जो हमें सुन रहा है, तो यहाँ पर आ गया तुमने, तो तुमने क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या कर रहे हो, मान लिया मैं बोलने वाली हूँ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनने वाले से आपसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम तुम, है ना। तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें तुम क्या खा रहे हो, ये वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी देने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि वो चीज़ उसकी है, ठीक है, करेक्ट पता चल जाए कि वो चीज़ वहाँ पे पड़ी है, वो चीज़ उसकी है या उसकी पुस्तक है, जैसे ये राशि की फ्रॉक है ना, तो इससे पता चल रहा है, इस वाक्य से पता चल रहा है ना कि ये जो फ्रॉक है वो राशि से संबंधित है, यानी कि ये फ्रॉक राशि की है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ, यह राशि की फ्रॉक है, यह मेरी पुस्तक है, वह आपकी पुस्तक है। ठीक है, तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि निश्चित है चीज, ठीक है, एक्यूरेट है। यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वे उनकी किताबें हैं, वह कुछ वह अपना या फिर अपनी बॉल से खेल रहा है ना, तो बॉल उससे संबंधित होगी, तो वह अपनी बॉल से खेल रहा है, तो ये सब हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिनसे हमें किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है हमें नहीं पता, हम जाएंगे देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि कौन खड़ा है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चित शब्द हो गया। चाय में कुछ गिर गया, अब क्या गिरा है नहीं पता, अनिश्चित है ना, तो वो हो गया चाय में कुछ गिरा है, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। तो कोई, कुछ आदि जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जहाँ, वहाँ, यानी कि दो वस्तुओं, अब वस्तु क्या होगी, संज्ञा होगी ना, संज्ञा या सर्वनाम। जब कोई शब्द दो चीज़ों के बीच का संबंध बताता है कि वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, है ना, तो वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है। अब यहाँ पर मंदिर और फूलों की दुकान एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि वो पास पास में है, तो अब हम इनको कैसे बोलेंगे कि जहाँ मंदिर है वहीं फूलों की दुकान है, या फिर जहाँ हमारा स्कूल है वहीं बहुत सारे खेत हैं, है ना। मैंने अपने कपड़े अपने आप धो लिए, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। अब यहाँ पर जो लड़का और भाई आपस में संबंध रखते हैं, तो जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो शब्द दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच का संबंध बताएं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक यानी कि खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं आदि। ठीक है,
तो मैं इस प्रश्न को खुद हल करूंगी। मैंने अपने कपड़े अपने आप धो लिए। तो जो शब्द हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये थे हमारे सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, जो व्यक्तियों के लिए, सुनने वाले, बोलने वाले और किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। निश्चयवाचक, जिससे हमें निश्चितता का बोध होता है। अनिश्चय, जिससे हमें कुछ साफ साफ नहीं पता चलता। संबंधवाचक, जो आपस के बीच का संबंध बताते हैं। और निजवाचक, जो खुद के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट। तो सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। तो निशी कहाँ जा रही हो? तो इनमें से क्या आएगा? तुम। निशी तुम कहाँ जा रही हो? आप चाय लेंगे या कॉफी? अब आप यहाँ पर क्यों लगाया गया? तुम चाय लेंगे या कॉफी क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये बहुवचन है, लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि बहुवचन है। यहाँ पर हम आप लगाएंगे, आप चाय लेंगे या कॉफी। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर क्या खड़ा है नहीं लिखेंगे ना हम तो ये लिखेंगे कि अगर कोई खड़ा है तो वो मनुष्य है ना। तो कोई खड़ा है, अनिश्चित। आप रहने दीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। तो यहाँ पर खुद कर लूँगा, वह कर लूँगा नहीं, खुद कर लूँगा। तो ये कौन सा शब्द हो गया? सर्वनाम कौन सा है, बता सकते हैं आप? याद कीजिए, जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह चिंकी की किताब है, यह सही उत्तर को पहचानिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम या खुद? तुम। अनिश्चित प्राणी या वस्तु की जानकारी देता है। अनिश्चित की जानकारी कौन देता है? कोई या यह? कोई। स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम है जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने, आप। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है उन्होंने। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। तो सबसे पहले है छत पर कोई चल रहा है। तुम क्या पढ़ रहे हो? रजनी अपना काम स्वयं कर लेती है, जिसने मेहनत की उसे फल मिला। तो अब इनमें से सर्वनाम शब्द कौन से हुए? सोचो, छत पर कोई चल रहा है, तो इनमें से कौन सा होगा सर्वनाम शब्द? कोई। शाबाश। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम। रजनी अपना काम स्वयं कर लेती है। स्वयं। निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए प्रयोग किया जाने वाला। जिसने मेहनत की उसे फल मिला। जिसने, उसे। संबंधवाचक सर्वनाम, मेहनत और फल दोनों का संबंध है ना बीच में, तो जिसने मेहनत की उसे फल मिला। आगे है, इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको वाक्य बनाकर दिए हुए हैं, लेकिन आप भी खुद से एक एक वाक्य और बनाएंगे। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसने अपना काम खुद किया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। वह स्वयं को बड़ा समझदार समझता है। आगे है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो वैसे ही ये जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनका दोबारा से वाक्यों में प्रयोग करके दोबारा वाक्य बनाने हैं। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो मैं की जगह हम का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे? हम खाना खाने जा रहे हैं, बहुवचन हो गया। ठीक है, वह आज नहीं आएगा, एक वचन है, तो वे लगा दो तो हो गया बहुवचन, वे आज नहीं आएंगे। मुझे कसरत करनी है, तो हम मुझे की जगह हमें कसरत करनी है। उसके पास 2 गायें हैं, उसके की जगह उनके पास 2 गायें हैं। उसने कर्ज नहीं चुकाया है, तो उसने की जगह उन्होंने लगाएंगे तो कैसे बनेगा? उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया है। अब आखिरी में इन वाक्यों में गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आपने सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो किसको पुस्तक फाड़ी? कुछ वाक्य बन रहा है नहीं ना, तो किसको की जगह क्या लगाएंगे? किसने पुस्तक फाड़ी। शाबाश। चाय में कोई गिरा है, चाय में कुछ गिरा है। उसने अपना काम किया है।
उसने काम स्वयं किया है। वह ने खाना खा लिया, तो वह की जगह क्या आएगा, उसने खाना खा लिया। तुम क्या चाहिए बताओ, तो तुम की जगह क्या आएगा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 7 सर्वनाम। आई होप सबको अच्छे से प्रोनाउंस सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।